हम लोग आगे चलें। अच्छा, अगर उनको नहीं मालूम था या उनकी रिसर्च टीम को नहीं मालूम था ध्रुव राठी साहब को, तो हम अपना प्रोटेस्ट यहाँ पे एक रजिस्टर करवाना चाहेंगे और उन तक ले जाना चाहेंगे कि अगर मुमकिन हो तो इस हिस्से को वो अपने वीडियो से क्रॉप कर दे, जो कि मुमकिन है। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब माफ़ कीजिएगा, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा हमारी माँ की तरफ मंसूब करते हुए कुछ पिक्चर्स कोट किए हैं और उसमें माज़अल्लाह उनको बरहना दिखाया गया। मैंने ये कलर कर दिया, हालाँकि उनके वीडियो पर ये एक्चुअली अवेलेबल है और मैंने स्क्रीनशॉट वहीं से लिया है। तो ये नहीं कह सकता कि ये फ्रेम्ड है। तो ख़ैर कोई भी जाके देखा जा सकता है वहाँ, मैं तो कहूँगा लोगों को कि लोग ना देखें, लेकिन स्टिल अगर फॉर द रेफरेंस सेक। असल में तैयब भाई, मैं यहाँ पे एक बात कहूँ, असल में ध्रुव राठी ने जो ये वीडियो रिलीज किया था, तो हुँ, ध्रुव राठी ने शायद, मेरे ख्याल से देखें आप, इनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन्होंने कन्फेस भी किया है, एतराफ़ किया है कि इनके हुँ, जो मेजर रेफरेंसेस हैं वो वेस्टर्न हुँ, रेफरेंसेस ही हैं, वेस्टर्न लिटरेचर ही के रेफरेंसेस हैं। इसके अलावा इन्होंने कुरान की एग्ज़ैक्टली। एक आयत को मिसकोट कर दिया, हदीस को मिसकोट कर दिया, उसका जवाब हम आगे देंगे। लेकिन ध्रुव राठी ने अनइंटेंशनली ये गलतियां की हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी, उन्होंने जानबूझ के इसीलिए ऐसा किया। यानी हम हाँ, हम उनके लिए हिदायत की दुआ करते हैं, ना हमारी उनसे कोई दुश्मनी है। हम ये चीज़ें इसलिए जी, क्लियर कर रहे हैं ताकि वो एक बड़े यूट्यूबर हैं, उनकी बात अगर कोई आम आदमी सुनेगा तो चक्कर में पड़ेगा। तो उन्हें कम से सही। कम लोगों तक इस तरह की नॉलेज पहुंचानी चाहिए कि जिसके सोर्स ऑफ नॉलेज एकदम ऑथेंटिक हो। अगर आप इस्लाम पे बात कर रहे हैं तो आप इस्लामिक सोर्सेज की रोशनी में बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सही, इस्लाम की बिल्कुल। बात किसी क्रिश्चियन लिटरेचर से करेंगे, तो ये तो ऐसे ही हो गया कि आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं लेकिन बुक्स आप स्टूडेंट के हुँ। सामने केमिस्ट्री की पेश कर रहे हैं। है ना? तो फिर, तो बस मैं यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरी बात वहां तक पहुंचे, कि आप अगर इस्लाम पे जी, लेक्चर दें तो प्लीज जी। हम आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि आप इस्लाम के ऑथेंटिक लिटरेचर को पढ़ के और तब हुँ। लेक्चर दीजिए। अगर आप क्रिश्चियनिटी बल्कि पे उन्हें लेक्चर ज़रूरत देते हो हैं, हमारे स्कॉलर्स से कॉन्टैक्ट करें, वी हैव प्लेंटी ऑफ स्कॉलर्स, हम हाँ बिल्कुल उनको बिल्कुल, हम खुद कंटेंट इनवाइट देंगे, कर रहे बात हैं। कीजिए। भई हम हम तो हम उन्हें तो दे इनवाइट कर रहे सकते हैं हैं। उन्हें। हमारे कासिम भाई यंग स्कॉलर हैं भाई, और भी बहुत हम सारे उन्हें हमारे इनवाइट स्कॉलर्स कर की रहे कमी हैं। नहीं माशाल्लाह, और हर लैंग्वेज में हमारा कंटेंट अवेलेबल है। अच्छा, एक चीज और मैं अर्ज करूं तैयब भाई, जी, दो दो बातें मैं और कहता हूँ कि ध्रुव राठी की जो नीयत है, जो उनके अंदाज से और उनके अल्फाज के हुँ। सिलेक्शन से जाहिर है, वो नीयत अच्छी है। वो यही चाहते हैं कि सब जो है जी, जी। जुड़ें, आपस में रहें, शांति से रहें। लेकिन बात ये होती है, हुँ। कभी कभी आदमी सही काम करने में गलत रास्ते चूज करता है। शायद ध्रुव राठी के साथ यही हुआ। वो सही कहना हाँ। चाहते थे लेकिन बीच में उन्होंने सीरियस मिस्टेक्स की। अच्छा, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये उनकी अपनी पर्सनल रिसर्च भी नहीं है, उनकी रिसर्च टीम का होगा। ज़ाहिर है वो बहुत से वीडियोज़ बनाते हैं, पूरी टीम होगी, उसकी मिस्टेक है। उन्हें सही रिसर्च में अपने ओरिजिनल जो रेफरेंसेस हैं उनको चेक करना चाहिए था। बहरहाल अब अल्लाह उनको समझ की तौफ़ीक दे। तो ये हम बताना आमीन चाहते आमीन। हैं कि ये पिक्चर्स काबिल कबूल नहीं है, या तो एटलीस्ट वो स्पेसिफिकली कहें कि इसका इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं है। ये क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के जो अपने मफ़रूज़े हैं, उनकी पिक्चर्स है, ये हमारे इस्लाम से इसका कोई अच्छा, तो ये लेना-देना नहीं भाई, है, क्योंकि ये जो जो पिक्चर्स हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, जब इन्होंने अब्राहमिक हुँ, रिलीजन का टैग लगाकर क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम का साथ साथ जिक्र किया, तो हर सुनने जी, वाला इनके मुंह से निकली हुई हर बात को तीनों रिलीजन से रिलेटेड समझेगा। तीनों रिलीजन, एग्ज़ैक्टली। तीनों और ये रिलीजन। इन्होंने खुद शुरू में क्लेम भी किया है कि जब मैं खुदा कहूँ, भगवान कहूँ, गॉड कहूँ, तो वो तीनों मैं तीनों को मुराद ले रहा हूँ उससे, किसी भी लफ्ज़ से। तो ये चलें, बात थोड़ा-सा उन्हें समझनी चाहिए। ये अनइंटेंशनली मिस्टेक्स हैं इनकी। खैर चलें, नेक्स्ट जी। पॉइंट पे आते हैं जो अच्छा, हमने एक आपको लिख के एक भेजे थे। एप्रिशिएबल एक्ट ये है कि उन्होंने कई सारी चीज़ें सही भी प्रेज़ेंट की, तो हम उनकी यहाँ पे एप्रिसिएशन भी करना चाहेंगे कि मुस्लिम्स हालाँकि मुस्लिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने प्रेज़ेंट किया कि तीनों रिलीजन ये तो मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम या एडम सबसे पहले इंसान है, लेकिन मुस्लिम साथ-साथ ये भी मानते हैं कि वो सबसे पहले प्रॉफ़ेट है। ये उनका करेक्ट पॉइंट था और इसके लिए हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। फिर उन्होंने बिल्कुल आदम सही। अलैहिस्सलाम की एक स्टोरी सुनाई है, जो कि क्लियरली ये बात पता चलती है किसी भी सुनने वाले को। ये स्टोरी की जो स्टोरी लाइन लिखी हुई, ये मैंने उनके सबटाइटल्स ही लिखे हैं, मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है इसमें एडेड। मैं वीडियो उनका डालना थोड़ा अवॉइड कर रहा था। जो स्टोरी उन्होंने सुनाई है वो पढ़ने वाला ईज़िली समझ जाएगा, जिसने ज़रा-सा भी कंपैरेटिव रिलिजन को पढ़ा हो या एटलीस्ट इस्लाम को पढ़ा हो, कि इस्लाम से इस स्टोरी का बहुत दूर-दूर तक ताल्लुक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बिब्लिकल सोर्सेज़ से उठाई हैं या जुडाइज़्म के जो सोर्सेज़ हैं वहाँ से ली, और उन्होंने उसको तीनों रिलिजन के नहीं, साथ असल में ये जो स्टोरी वाइंड ऑफ अप कर एडम दिया। है, जी। ध्रुव भाई ने जो स्टोरी ऑफ एडम का जिक्र किया और इसमें सांप का जिक्र किया, इसमें दो हुँ, टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स का जिक्र किया और इस तरह हुँ, करके जो बातें हैं, ये तमाम सोर्सेज जो हैं, ये
बिब्लिकल सोर्सेज ही हैं, वेस्टर्न सोर्सेज हैं, ये इस्लामिक सोर्सेज नहीं है। अच्छा, अगर आप इजाजत दें, चूंकि आपने स्टोरी ऑफ एडम की बात छेड़ी है, तो मैं अपने पॉइंट्स क्लियर करूं इसमें 2-3। जी, जी, फरमाएँ। इसमें एक पॉइंट तो मैं ये लेना चाहूंगा कि ध्रुव राठी ने ये कहा कि सांप आया और सांप ने भड़काया कि ये फल खाओ, ये दरख्त खाओ। जी, जी। तो ये जो सांप वाली जो बात है, फिर मैं यही कह रहा हूँ कि ये हुँ, सांप वाली बात हमारे इस्लामिक ऑथेंटिक लिटरेचर में नहीं है। ये जो सांप वाली जो बात है, ये भी हुँ। बाइबल ही में मौजूद है। मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, जब आप बाइबल बुक ऑफ जेनेसिस पढ़ेंगे, चैप्टर 3 को आप खोलिए, उसमें तफसील से इसका जिक्र है। फर्स्ट बुक ऑफ द अच्छा, बाइबल, अच्छा, बुक ऑफ अच्छा। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 4 देखिए, उसके बाद पूरा चैप्टर है, उसमें साफ साफ मौजूद है कि सरपेंट आया, यानी सांप आया, उसने ये कहा, इसने ये कहा, वगैरह वगैरह। तो ये जो सांप वाली जो रिवायत है, इसका ताल्लुक इजराइलाइट नरेशन से, इसराइली रिवायात जिसे हमारे यहाँ कहते हैं द साइंस ऑफ तफसीर में। जी, जी। और सही। इसराइली रिवायात का बेस अगर सिर्फ और सिर्फ यहूद और नसारा से हो, जिसकी कोई हुँ, असल हमारे यहाँ ना पाई जाए, तो वो हमारे यहाँ नाकाबिल कबूल होती है, हमारे यहाँ से वो रिजेक्ट कर दी जाती है। सही। और भी बहुत ये सारी तो उन्होंने बातें की, जैसे गार्डन ऑफ ईडन, इसका कोई कांसेप्ट हमारे वहाँ नहीं है। ट्री ऑफ नॉलेज और ट्री ऑफ इविल की बात की है, इस तरह का कोई कांसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। हम बस अपने इस्लाम का पॉइंट ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनकी ये मिस्टेक थी आदम अलैहिस्सलाम की, हम इसे मिस्टेक, गुनाह वगैरह से ताबीर नहीं करते। हमारा इस्लामी पॉइंट ये है कि उनकी ख़ताए इज्तिहादी थी। तो इसका एक पूरा जी, जी, ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है। हमारे अकीदे का बाब है। ये भी हमारे अकीदे का जी। हिस्सा है कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, यानी ऑल प्रॉफिट्स फ्रॉम एडम टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तमाम हमारे जी, जी। अंबिया इकराम गुनाहों से मासूम है। दे आर प्योर इनोसेंट, दे आर इनफेलिबल। हुँ। बल्कि दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिंस बाय अल्लाह। ये भी जी। हमारे अकीदे का हिस्सा है कि वो ऐसा नहीं है कि अनइंटेंशनली भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये हमारे अकीदे का बाब है। तो इसलिए अगर अच्छा, उन एक तक चीज हमारी और बात जाए तो क्लियर जाए। सही जी। भाई, अब जैसे मैंने अभी सांप वाली रिवायत को रिफ्यूट किया, अब कोई कह सकता है कि नहीं भाई, आपके यहाँ आपके इस्लामिक सोर्सेज में, आपके इस्लामिक बुक्स में ये मौजूद है, तफसीर तबरी में मौजूद है, और जो है तफसीर कुर्तबी में भी एक रिवायत मौजूद है, और जो है हुँ, इब्न अब्दुल रज़ाक ने भी इसे जिक्र किया है ना। हुँ। तो इन हुँ, सब हुँ। का जवाब मैं शॉर्टली दे देता हूँ। मैं इस बात को सही। कन्फेस करता हूँ कि यकीनन तफसीर की किताबों में ये बात भी मौजूद है कि शैतान सांप की शक्ल में आया, या फिर सांप के जी। पेट में घुस के जन्नत में आया। ये 2 पॉइंट्स। अच्छा। जी, जी। इन शॉर्ट मैं इसका रद्द इस तरह कर देता हूँ कि ये तमाम रिवायात इसराइली रिवायात हैं, जिनका हुँ। ऑथेंटिसिटी से कोई ताल्लुक नहीं, सेहत से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी चीज, सही। अब हुँ। लोग सवाल करेंगे, अच्छा, जब शैतान को निकाल दिया गया था जन्नत से, फिर उसने हजरत आदम को और हव्वा को कैसे भड़का दिया? जी। अब यहाँ सवाल होता है कि जाहिर है वो जन्नत के अंदर एंटर हुआ हो। हुँ। ये अब जब एतराज़ होता एंटर है, होगा, बल्कि एक मुसलमान साहब ने मुझसे ये सवाल किया था। चले मैं आज इसे रिफ्यूट कर देता हूँ, इसका जवाब दे जी। देता हूँ। इसमें 2 क्वेश्चन उठते हैं कि जब निकाल दिया शैतान को, तो अब उसने आदम अलैहिस्सलाम को कैसे बहकाया, है ना। और जी, सही। जब बहकाया, तो बहकाने के लिए अंदर आना जरूरी है, चूंकि कुरान मुकद्दस में अब देखें, मैं लेक्सिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि कुरान ने कहा जी। वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, सूरह आराफ वर्स नंबर 21 में अल्लाह ने फरमाया कि शैतान ने उन्हें यकीन दिलाया, उन्हें कसम दिलाई, कसम खा के कहा कि मैं तुम्हारे लिए खैर ख्वाह में से हूँ, मैं तो तुम्हारी खैर चाहता जी। हूँ। अब जो यहाँ जी, पे जी। अरेबिक लफ्ज है कासमा, इसका ताल्लुक होता है कि फेस टू फेस किसी से कुछ कहना। जी। इसका साफ मतलब है कि शैतान उनके सामने था। तो इसके जवाब तफसीर बैजाबी में बड़े प्यारे जवाब दिए इमाम बैजाबी ने। इमाम बैजाबी तफसीर बैजाबी में लिखते हैं कि शैतान किस तरह दाखिल हुआ जन्नत में, इसके कई जवाब हैं। हुँ। पहला जवाब जो है दिया है, वो आपने ये दिया है कि अ, शैतान ने जो ख्यालात थे ना, जो वसवसा जिसे हम कहते हैं, हुँ, हुँ। वो वसवसा डाला, यानी दूर ही से, वो जन्नत के बाहर है। सही। समझ रहे हैं? यानी पहला जवाब आपका ये, मैं हुँ, हुँ। इबारत पढ़ देता हूँ। पहला जवाब ये, ताकि अहले इल्म जो है अरबी वाले, वो उसकी तरफ रुजू कर लें। आपने फरमाया वख्तुलिफा फी अन्नहु तमस्सला लहुमा। समझ रहे हैं? जी, जी, समझ रहा हूँ। हाँ। तो इसमें इख्तिलाफ है बुजुर्गों का कि वो किस तरह जन्नत में दाखिल हुआ। किसी ने कहा कि वो किसी और की शक्ल लेके हुँ, गया, फिर कहते हैं औ अलकाहु इलैहिमा अन तरीकिल वसवसा, या फिर हुँ। उसने उनके दिल में वसवसे के तरीके से कुछ डाल दिया। ठीक है। बेशक। फिर अब सवाल हुआ हुँ, हुँ। कि वसवसा किस तरह डाला, वसवसे का क्या तरीका था। तो इमाम बैज़ावी हुँ। आगे कहते हैं ये भी कहा गया इन्नहु मुनिअत दुखुलु अला जिहत तकरीम कमा कान यदखुलु मअल मलाइका वलम युमना
अयदखुला ज़लीलन हक़ीरन इब्तिलाअन लिआदम व हव्वा, कि शैतान को जो जन्नत में एंट्रेंस जो उसका मना किया गया था, उसे जो निकाल दिया गया था, वो इस तरह मना किया गया था, अब वो ऑनरेबल अंदाज़ में, रिस्पेक्टेड अंदाज़ में, एस्टीम्ड बन के हुँ। जन्नत में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन ज़लील व हक़ीर बन के जन्नत में दाखिल उसका एक बार अलाउ किया गया। क्यों? हज़रत आदम और हव्वा के इम्तिहान के लिए। जी, बेशक। ये बल्कि जवाब इसमें एक नंबर 2 पॉइंट हो गया। और भी था, इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि अगर आपका जवाब कंप्लीट हो गया हो, अगर मैंने बस मैं इंटरप्ट नहीं किया थोड़ा-सा हो। वक़्त और चाहता हूँ, क्योंकि अभी जवाब मेरा पूरा नहीं हुआ। जी। अभी 2 चीज़ें मैंने बताई कि वो किसी की शक्ल में गया, या फिर उसने वसवसे के तरीक़ से कुछ कहा, या फिर तीसरा ये जवाब हुआ कि उसे ऑनरेबल बन के वो एंटर नहीं हो सकता था, लेकिन हज़रत आदम और हव्वा के इम्तिहान के लिए ज़लील व हक़ीर बन के हुँ। उसे दाखिल किया गया। एक और जवाब ओके, मैं ये देने ओके। वाला हूँ, जो मुझे सबसे हुँ। पसंद है। सबसे जी, ज़्यादा फरमाइए। पसंद है, और यही बहुत से मुफस्सिरीन ने इसी को एक्सेप्ट किया, इसी को राजिह कहा, वो ये है क़ीला क़ामा इंदल बाब फ़नादाहुमा, कि वो जो था हज़रत आदम और हव्वा के सामने जन्नत के दरवाज़े पर खड़े होके ये बातें कर रहा था उनसे फ़ेस टू फ़ेस। हुँ। यानी वो बाहर था अच्छा, वो जन्नत के। दाखिल नहीं हुआ, जन्नत के दरवाज़े पर था। हाँ, जी, 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 वो बाहर था। हुँ। और ये मुझे स्टेटमेंट, ये जो स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंड है, सबसे पसंद आया। फिर लास्ट में वो जवाब दिया गया है, वक़ीला दख़ला फ़ी फ़मिल हय्या हत्ता दख़लत बिही, कि वो जो है हुँ। साँप के पेट में घुस गया, फिर साँप जो है अंदर चला गया, वो हज़रत आदम का ख़ादिम था, वगैरह-वगैरह। ये तमाम रिवायात इस्राइलियात में से हैं, दे आर नॉट एक्सेप्टेड इन इस्लाम। सही। अच्छा, इसको ज़रा एड्रेस कीजिएगा प्लीज़ कि जो 2 उन्होंने कंक्लूज़न निकाला, आई डोंट नो वो कहाँ से उन्होंने किस तरह इस्लाम से इसको कनेक्ट करने की कोशिश की, जबकि ये पूरे इस्लामिक डॉक्ट्रिन के ही खिलाफ है कि जब आदम अलैहिस्सलाम से ख़ता इज्तिहादी वाक़ई हो